आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। आज बात करूंगा मी टू कैंपेन के पलटवार की। ये पलटवार किया है चेतन भगत ने। चेतन भगत पर एक महिला ने पहले आरोप लगाया कि कैसे वो उन्हें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दोस्ती। इस पर चेतन भगत ने बाकायदा ट्वीट करके सॉरी बोल दिया और अपनी बीवी को भी बता दिया। लेकिन अब दूसरी जब लड़की सामने आई, वो दूसरी लड़की थी इरा त्रिवेदी। इरा त्रिवेदी एक उठती हुई युवा ऐसी राइटर हैं जिनके फादर एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बड़ी पोजीशन पर रहे हैं, और वो एक योगा शो भी करती रहती हैं। ऐसे में वो चर्चा में रहती हैं, उनकी किताबें भी चर्चा में रहती हैं। लेकिन जब उन्होंने ये आरोप लगाए कि कैसे एक बार 2010 में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में चेतन भगत वहाँ होस्ट कर रहे थे, उन्होंने इरा त्रिवेदी से पूछा कि अगर आपकी कोई 100 बुक खरीद ले तो आप क्या करेंगी। इरा त्रिवेदी ने कहा मैं उसको किस दे दूंगी, और अगर कोई मेरी सारी किताबें खरीद लेता है तो मैं उससे शादी तक करने को तैयार थी। ये उन्होंने मजाक में ये सब बातें हुई। उसके बाद चेतन भगत ने उनसे कहा कि चाय पीते हैं, और फिर अपने कमरे में बुलाया, और वहाँ जैसे ही उन्होंने एंटर किया, ऐसा इरा त्रिवेदी का दावा है कि उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने उन्हें डोज दे दिया। हालांकि वो हंसते हुए निकल गई, दोनों की दोस्ती बनी रही। ये इरा त्रिवेदी ने लिखा, और इरा त्रिवेदी ने बाद में भी चेतन के कुछ हल्के फुल्के जो फ्लर्टिंग बिहेवियर के बारे में बात की, और बाद में विदेश में अपनी एक फ्रेंड की बात की, कैसे चेतन ने उसके साथ बदतमीजी की। अब चेतन भगत 14 अक्टूबर की शाम को इरा त्रिवेदी के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। ट्विटर पे उन्होंने एक मेल शेयर किया, जिस मेल में उन्होंने जिसको शेयर किया है वो 25 अक्टूबर 2013 का, यानी ठीक 3 साल बाद का, जिस घटना का वो आरोप लगा रही हैं उसके 3 साल बाद उन्होंने एक मेल शेयर किया चेतन भगत ने 25 अक्टूबर 2013 का। और इस मेल में लिखा हुआ है कि इरा त्रिवेदी चेतन से कह रही हैं कि कहाँ हो, कब आओगे, और मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, और जो इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर है IIC, उसमें मुझे सदस्य बनना है। और ये इस तरह की बातों के अलावा लास्ट में लिखा है मिस यू किस यू। आप समझ सकते हैं इस लाइन पे भी चेतन भगत ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि कैसे लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। और उनका ये फोकस है कि जब वो लड़की मुझे मेल में लिख रही है कि मिस यू किस यू, इसका मतलब, और वो मुझ पे आरोप लगा रही है कि मैं उसकी किस करना चाहता था। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट्स की एक पूरी सीरीज़ की है कल और आज, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए, उसे बदनाम करना बंद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसके अलावा वो एक वीडियो भी शेयर कर रहे हैं 2015-16 का, जिसमें उन्होंने उस वीडियो में है ये कि एक बुक लॉन्च है, इरा त्रिवेदी की बुक लॉन्च है 2015-16 की, जिसमें चेतन भगत मौजूद हैं। यानी इरा त्रिवेदी ने उन्हें अपनी बुक लॉन्च करने के लिए बुलाया, यानी उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे इतने साल बाद भी। इसके अलावा वो एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, उनके एक दोस्त का है जो शेयर कर रहा है कि कैसे इरा त्रिवेदी ने अपनी फादर की पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए जो इकोनॉमिक क्लास की टिकट थी एक फ़्लाइट में, वो बड़ी आसानी से बिजनेस क्लास में तब्दील करवा ली। यानी एक बार खुलकर चेतन भगत आए और इस बार सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि उस लड़की से उस तरह के उनके रिश्ते हैं कि वो उन्हें किस यू लिखती है, वो उन पर किस ज़बरदस्ती लेने का आरोप नहीं लगा सकती। उनकी फैमिली को बदनाम करने से रोका जाए, तो चेतन भगत खुल के सामने आए हैं। मी टू के कैंपेन में ये एक तरह से अभी तक लोग केवल आरोप लगा रहे थे और लोग उनका जवाब दे रहे थे, कुछ लोग माफ़ी मांग रहे थे। पहली बार चेतन भगत उस लड़की के खिलाफ कुछ सबूत के साथ सामने आए हैं। देखें आगे इस केस में क्या होता है और मी टू कैंपेन में आगे क्या होता है, देखते रहिए। इसके लिए इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।